हमने पिछली क्लास में फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस में रिलेशन पढ़ा था। उसी के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 50 हर्ट्ज। फाइंड द फेज डिफरेंस corresponding to टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिली सेकेंड। इट मीन्स हमें यहाँ पे टाइम डिफरेंस 4 मिली सेकेंड है, इसे हमें 4 इंटू 10⁻³ में कन्वर्ट करना होगा और फ्रीक्वेंसी अपने पास में 50 हर्ट्ज है। तो हमें फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन चाहिए जो कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/T डेल्टा टी, इसे हम 2πf डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह का हुआ 2πf डेल्टा टी, 2πf की जगह पर आ गया 50 हर्ट्ज और टाइम डिफरेंस की जगह पर आ गया 4 इंटू 10⁻³ मिली, सॉरी 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेवलेंथ ऑफ अ वेव 500 नैनोमीटर है। तो हम जब ये फॉर्मूले वगैरह यूज लेंगे तो यहाँ पर हमें सब SI सिस्टम में लेना होगा और फेज डिफरेंस अगर कहीं आता है तो उसे हमें रेडियन में लेना होगा, ना कि डिग्री में। तो यहाँ पर वेवलेंथ हमें 500 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो वेवलेंथ जो 500 नैनोमीटर है उसका मीनिंग हो गया 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। साथ ही में पाथ डिफरेंस जो दो पार्टिकल्स के बीच में दिया हुआ है वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर। उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 10⁻³ मीटर हो गया। तो हमारे पास में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन रहा। तो 2π/λ की जगह 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास इतना आ गया। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि अ वेव इज प्रोपोगेटिंग विथ स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हमें वेव स्पीड गिवन है, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है उन दो पार्टिकल्स के लिए जिनमें टाइम डिफरेंस 2 मिली सेकेंड है। तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू v डेल्टा टी। वेलोसिटी गिवन है बेटा 400 मीटर पर सेकेंड, टाइम डिफरेंस 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे तो इट इज 0.8 मीटर। अब हम इंटरफेरेंस के लिए कुछ एक बेसिक चीजें हैं जिनको समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेरेंस समझेंगे। तो जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं हमें सोर्सेस जो चाहिए, लाइट सोर्स जिसे कहा जाए, वो कोहेरेंट चाहिए। तो हम लाइट सोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। तो कौन से लाइट सोर्स कोहेरेंट हैं या लाइट सोर्स का कोहेरेंट होने के लिए क्या जरूरी है? तो दो लाइट सोर्स कोहेरेंट कब कहलाएंगे? जब उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज
ये सेम हो। अगर हम फेज डिफरेंस देखते हैं तो दैट मस्ट बी कांस्टेंट। इट मीन्स दो लाइट सोर्स जिनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है, फेज डिफरेंस अगर है तो वो कांस्टेंट होगा। फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे लाइट सोर्स कोहेरेंट कहलाएंगे, अनलेस ये नॉन कोहेरेंट हुए। अब कोई भी दो सोर्स, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स, टू independent light source cannot be coherent। तो अगर हम कोहेरेंट सोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो एक ही सिंगल सोर्स से एक ही सिंगल सोर्स, अलग अलग सोर्स नहीं होने चाहिए, उन सिंगल सोर्स से हम दो अलग अलग सोर्स बनाएंगे। किनकी मदद से? ये हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या किसी और प्रोसेस की मदद से हम सोर्स बना सकते हैं। तो यहां पे हम आगे पढ़ेंगे कि वेव फ्रंट बनाने, लाइट्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स बनाने के लिए हम कई बार डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट भी करते हैं या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी किया जाता है। तो लाइट सिंगल सोर्स से कोहेरेंट बनाने के लिए दो मेथड यूज लेते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का एग्जाम्पल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और ये वाला इलियट मिरर होता है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरफेरेंस क्या होता है और उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है वो समझेंगे।